प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सभी को मेरा जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं जबकि हम लोग क्रिसमस के बिल्कुल नज़दीक हम पहुंच गए हैं। सो प्रभु परमेश्वर का हम सब पर अनुग्रह हुआ है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर हमें मौका दिया ताकि हम आप लोगों के साथ परमेश्वर की संगति कर सकें, परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता अत्यंत महान है। उसकी कृपा, करुणा, अनुग्रह हम लोगों पर, विशेष तौर से उन लोगों पर जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हैं और परम प्रधान परमेश्वर की बाट जो रहे हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम लोग दुआ में चलें, दुआ मांगें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु क्रिस्त। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक सुंदर समय के लिए और आपके जन्मदिन की तैयारी के लिए, जो खुदावंद 25 दिसंबर को हम लोग बड़े उत्साह आनंद के साथ मनाते हैं। आप हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करें खुदावंद पिता। प्रभु परमेश्वर, जो ये प्रार्थना सभा करते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और पिता प्रभु परमेश्वर, हम घटें परंतु आप बढ़ें, पूरे संसार के लोगों के साथ होइएगा, क्योंकि आपने पूरे संसार से बहुत प्रेम किया। अपने इकलौते पुत्र हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हम लोगों के लिए बख्श दिया। खुदावंद एक की सहायता मदद करें, विशेष तौर से खुदावंद अपने निज लोगों और अपने निज प्रजा इज़राइल पर आपका अनुग्रह हो। हम सब के साथ होइएगा। जो भी हम गीत गाते हैं, जो वचन से पढ़ते, सुनते, सीखते या बोलते हैं, ना सिर्फ हम पढ़ें, सुने, सीखें या बोलें, परंतु उस पर चलने वाले बन सकें। हमारे जितने भी अजीज लोग हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, उन सबको बड़ी बरकत और आशीष प्रदान करें। क्रिसमस और न्यू ईयर उन लोगों के लिए मुबारक करें खुदावंद। हम सब पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष रहे। जितने लोग खुदावंद हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सब के परिवार के लोगों के साथ होइएगा। बीमार, परेशान, दुखी, गमज़दा सभी को याद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इसी विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपनी प्रार्थना आगे बढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत के बोले, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हारा, प्यारा प्रभु जन्मा। सो प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हारा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हारा, प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हारा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हारा, प्यारा प्रभु जन्मा। मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, बोला सारी मरियम से, वो सलाम हमारा जी, बोला सारी मरियम से, वो सलाम हमारा जी। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हारा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हारा, प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण हारा, प्यारा प्रभु जन्मा। मरियम बैठी गौशाला में, राजा बालक श्रेणी में, मरियम बैठी गौशाला में, राजा बालक श्रेणी में, आए प्रभु के दंडवत में, सारे के दाता को
आए गए धर्वत करने सारे मेरा प्रभु जन माँ प्यारा प्रभु जन माँ मेरा प्रभु जन माँ प्यारा प्रभु जन माँ पापिन कारण तारण हारा प्यारा प्रभु जन माँ कारण तारण हारा प्यारा प्रभु जन माँ आगे आगे तारा पीछे पीछे पंडित लोग आगे आगे तारा पीछे पीछे पंडित लोग सोना मुल्लो भान चढ़ा कर गाते उसकी महिमा की सोना मुल्लो भान चढ़ा कर गाते उसकी महिमा की मेरा प्रभु जन माँ प्यारा प्रभु जन माँ मेरा प्रभु जन माँ प्यारा प्रभु जन माँ कारण हमारा प्यारा प्रभु जन माँ पापिन कारण हमारा प्यारा प्रभु जन माँ। हालेलुया। सच में परमेश्वर पिता का महान प्रेम देखिएगा जो उसने प्रत्येक लोगों से किया, विशेष तौर से गुनहगारों से खोए हुए से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। माता मरियम ने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया और हमारे यीशु क्रिस्त की माता बनी। धन्य है माता मरियम जिन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपनी कोख से जन्म दिया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, चाहते हैं प्रभु बड़ी बरकत दे, आशीष दे। सो अब समय है कि हम लोग प्रार्थना में चलें, दुआ मांगे। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित पिता परमेश्वर, आपकी शरण में और आपके चरणों में हम मस्तक होते हैं, धन्यवादित हैं सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो आपके चरणों में पाए जाते हैं, जो आपकी स्तुति आराधना रूह और सच्चाई से कर रहे हैं। पिता हर एक के साथ हो, हर एक की सहायता मदद करें, पूरे संसार के लोगों के साथ हो, तमाम धर्म जाति संप्रदायों के साथ हो, पूरे संसार पर आपका अनुग्रह हो। जहाँ प्राकृतिक आपदाएं, दुख तकलीफ, समस्याएं, सताव पाया जाता है, लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, आपकी शांति हो, क्योंकि यीशु मसीह आप शांति के शहजादे हैं, अपनी शांति देते हैं। खुदावंद हर एक के साथ हो। परम पिता प्रभु परमेश्वर, इजराइल देश पर आपका अनुग्रह हो, यूक्रेन देश के साथ हो, हर एक हमारे जाति भाइयों मसीह लोगों के साथ हो। खुदावंद भारत देश पर आपका अनुग्रह हो, देश को चलाने वालों के साथ हो, देश को अच्छे प्रकार से आपके भय में चलाएं, हमारा देश महान हो, तरक्की करे। खुदावंद पिता प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार से, प्रेमी पिता प्रभु परमेश्वर, हम सब पर भी आपका अनुग्रह हो। जो क्रिसमस की तैयारियां करते हैं, हमारी सबकी खुशियों को मुबारक करें। न्यू ईयर हमारे लिए मुबारक हो, ना सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर हमारे लिए आने वाला और कल और पल खुशियों से भरा हो। जिस प्रकार से राजा दाऊद भजन संहिता 23 और उसके 6 पद में कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, इसी प्रकार से हम लोगों के साथ बनी रहे और पिता प्रभु परमेश्वर आपके धाम में हम लोग बने रहें। हमें ऐसी हिम्मत और कुव्वत और लियाकत बख्शे, क्योंकि हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है, हमारे अंदर कमी घटियां हैं, उनको आप खुदावंद पिता प्रभु परमेश्वर निकालें, हर एक गंदगी को निकालें, हमें शुद्ध और पवित्र और हलीम करें। हम घटें परंतु आप बढ़ें। खुदावंद हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बीमारी के बिस्तर पर है, जो अकेले पर निराशाओं से गिरा हुआ है, जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, आशा की किरण ज्योति चमके, क्योंकि आप ज्योति हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, आपका पुत्र हमारा खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ, और ऐसी ही आशीष हमें दी है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, हमें शुद्ध करें खुदावन और हमारे साथ हो। खुदावन जितने भी आपके दास दासियां, धर्म अध्यक्ष, नन फादर्स, जितने भी आपकी सेवा में प्रचारक लोग लगे हुए हैं, हर एक को हिम्मत, ताकत और कुव्वत दें, सामर्थ्य दें, पवित्र आत्मा का दान दें, ताकि जोरों शोरों से आपकी खुदावन पिता हम तो सिताइश कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, क्योंकि खुदावन बहुत जल्दी आप इस पृथ्वी पर न्याय के लिए आने वाले हैं, क्योंकि आप न्याय करता है। पिता आज के वचन पर आपकी आशीष हो, हर एक के साथ हो, जो बीमार, परेशान, दुखी, लाचार, गमजदा हैं, जिन्होंने अपने प्रिय दिल को खो दिया है,
उनके घरों में भी आपकी शांति, इत्मीनान और आपका अनुग्रह हो, आपकी उपस्थिति हो खुदावन। हर एक बीमार को छुइए, जो किसी भी प्रकार से बीमार है उसको छुए और चंगाई दे खुदावन। हम सब के साथ हो, वचन पर आपकी आशीष हो, हर एक पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो, उनको अकाल और बुद्धि और दानाई बख्शें ताकि अच्छे नंबरों से पास हो। जो इंटर और हाई स्कूल के बच्चे हैं खुदावन, बड़ी तैयारियां करते हैं खुदावन, उनको बुद्धि दें, जैसे आपने राजा सुलेमान को दी ऐसे इनको बुद्धि दें ताकि सफलता प्राप्त करके आपकी धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाने वाले बन सकें खुदावन। आत्मिकता में भी आगे बढ़ें, प्रत्येक बुजुर्ग के साथ हो, जो बुजुर्ग हैं उनके आंखों में ज्योति, टखनों में बल दें, उम्र दराज करें। नौजवानों के साथ हो, नौजवानों को भी आप खुदावन पिता शैतान उनको छूने भी ना पाए। आपके हाथों में प्रत्येक नौजवान को हम सौंप देते हैं खुदावन। मदद करें, सहायता करें, बुराई से बचें, वचन के जरिए अपने आप को शुद्ध रखें खुदावन। हर एक नौजवान को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। छोटे मासूम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो छोटे मासूम बच्चे हैं इनके उम्र को दराज करें खुदावन, क्योंकि छोटे बच्चों से भी आपने अपनी स्तुति कराई है। हम सबके साथ होना, क्रिसमस हम सब के लिए मुबारक हो खुदावन। जो लोग क्रिसमस के विषय में तरह तरह के बातें बोलते हैं खुदावन, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके दिलों को नॉर्मल करें ताकि वो आपको महत्व दें और समझ सकें कि वो उद्धार करता है। यीशु क्रिस्त हमारा उद्धार करता है। उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह के ही द्वारा है। सो खुदावंद हम सबके साथ होइएगा। बाकी पूरी प्रार्थना को, आज के वचन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। वचन आपका है, जबान आपके दास की है। चुमें पवित्र करें, इस लायक करें कि वचन को ना स्वयं समझते हुए बल्कि औरों को भी आपके अनुग्रह के द्वारा समझाने वाला बन सकूं। अपना देह, आत्मा, प्राण सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी माफ बख्श दीजिए, जिससे हमने कसूर को माफ करते हैं, तुम्हें कसूर को माफ कर, हमारे मैच में न पढ़ने दे, बुराई से बचा, बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही हो, आमीन। अब समय है कि हम पाक कलाम की ओर चलेंगे और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पुराना नियम से यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 14वीं आयत पुराने नियम से। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्रभु के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो अभी पढ़ा गया यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 14वीं आयत, माता मरियम के विषय में यशायाह नबी ने 700 वर्षों ईसा पूर्व ये भविष्यवाणी की थी। लेखन विषय जो रहा 740 क्रिस्त पूर्व हुआ। यशायाह नबी यरूशलेम में एक प्रभावशाली उच्च श्रेणी के उच्च वर्गीय परिवार से आए, शिक्षित थे और एक कवि थे, एक राइटर थे, एक पोएटर थे। लिखने का शौक उनको रहा, जिस प्रकार से मुझे कविता और गजलें लिखने का बहुत शौक है। और उनके पास एक नबी जैसे वरदान भी थे। अगर जो हम देखें, यशायाह नबी को प्रभावशाली नबी माना जाता है। उनकी पत्नी को भी भविष्यवक्ता का वरदान प्राप्त था। इनके 2 पुत्र थे। उनका नाम राष्ट्र के लिए सांकेतिक चिन्ह से परिपूर्ण था। वो लिखते हैं, प्रभु आप ही आपको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ आप अच्छी तरह जानते हैं, परमेश्वर पिता हमारे साथ। हालेलुया, परमेश्वर पिता हमारे साथ है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है उस कुआरी का नाम। आप अच्छी तरीके से मेरे प्रियो जानते हैं, उस कुआरी का नाम माता मरियम था। मरियम नाम था जो बाद में हमारे प्रभु की माता कहलाई। आज हम सब की वो माता है। हालेलुया, माता मरियम। आज का मेरा टॉपिक इसी पर है, माता मरियम के विषय में। कुमारी या कुआरी शब्द विवाह से पूर्व युवती, कन्या, इब्रानी, अल्मा
शब्द बोला जाता है। ये भविष्यवाणी कुंवारी मरियम द्वारा यीशु मसीह के जन्म के द्वारा पूरे हुई। जो कहा गया था यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जन्म लेने के द्वारा ये पूरी हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय 23 आयत निकालिएगा। सेंट मैथ्यू चैप्टर 1 और 23 वर्सेस। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जिसका अर्थ है, यहाँ पर अर्थ भी है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। सो आपने यहाँ पर देखा, और स्वर्गदूत मरियम को कह रहा है। अगर जो हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 35 आयत। सेंट लूक चैप्टर 1 वर्सेस 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, वो पूछ रही थी ये कैसे होगा, तो स्वर्गदूत उसको उत्तर देकर बोल रहा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ, और परम पिता की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर पिता का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर उसको बता दिया गया। मेरे प्रियो, अगर जो एक क्वेश्चन आता है कि बाइबल में कितनी मरियम हैं, तो हम देखें पुराने नियम में मरियम मूसा की बहन के बारे में कुल मिलाकर देखते हैं तो मेरे प्रियो 6 मरियम का बाइबल के अंदर नाम है। मैं आपको पूरी की पूरी 6 मरियम आज गिनवाना चाहूंगा। सबसे पहले मरियम मूसा की बहन। गिनती, पुराने नियम में गिनती, आगे की तरफ ये पुस्तक है गिनती, और उसका 26 अध्याय 59 यानी कि 59 आयत, पेज नंबर 199 59 आयत है। एक पेज हम और पलटेंगे। 259 आयत है। और अमराम की पत्नी का नाम यकोबेद है। यकोबेद है। वो लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वो अमराम से हारून और मूसा और उसकी बहन मरियम को भी जनी। ये भी एक नबिया थी। जब इजराइल देश के लोग आजाद हुए थे मिस्र से, तो ये एक डफ बजाकर नाचती कूदती वहां से आई थी। तो ये मूसा और हारून की बहन थी, इसका नाम मरियम था। क्लियर। अब हम आगे नए नियम में देखते हैं 6 मरियम। ये पुराने नियम में 1 मरियम, कुल मिलाकर 7 मरियम हमारी होती हैं। यहाँ हम जो देखते हैं 1 मरियम के बारे में आपने देख लिया जो पुराने नियम की है। अब 6 जो हैं वो आपके न्यू टेस्टमेंट में हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता। लूका की इंजील उसका 1 अध्याय 26 आयत। 6वें महीने में यानी कि इलीशिबा को जो परमेश्वर पिता ने एक पुत्र का वरदान दिया, उसके 6वें महीने में परमेश्वर पिता की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक दाऊद के घराने से एक पुरुष से हो गई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, है ना। वो पुरुष था और ये कुंवारी कन्या थी, उसके साथ मंगनी हो गई थी। एक देख लिया आपने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माता यानी कि मरियम।
नंबर 2, मार्था की बहन मरियम। लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय 38 और 39 आयत। सेंट लूक चैप्टर 10 वर्सेस 38 to 39। जब वह जा रहे थे जब वो जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन, ये मार्था की बहन थी, है ना? मरियम नामक उसकी एक बहन थी। हाँ जी, क्लियर। 2 मरियम आपने अभी देख ली। तीसरी मरियम दिखाना हम चाहेंगे, मरियम मगदलिनी। लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय और 2 आयत पढ़िएगा। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वो ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी। यहाँ पर आपने देख लिया, कितनी मरियम देख लिया आपने अब तक? 3 मरियम। बोलते भी रहिएगा, 3 मरियम। याकूब और योसेस की माता मरियम भी थी। सेंट मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 256। मती की इंजील उसका 27 अध्याय 56 आयत। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 56। उसमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम। ये आपने देख लिया। अब ये आपने कितने देख ली? 4। 5वीं देखते हैं, मरियम यूहन्ना की माता जो मरकुस भी कहलाता है। प्रेरितों के कार्य उसका 12वां अध्याय और 12वीं आयत पढ़िएगा। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। यहाँ पे आपने देख लिया, कितनी हो गई अब? 5। छठी देखते हैं हम, एक मसीह महिला जिसे पौलुस नमस्कार लिखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 16वां अध्याय और 6 आयत। पौलुस की पत्री रोमियो के नाम उसका 16वां अध्याय और 6 आयत। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया। हालेलुया, उसको भी नमस्कार। महिला लोग भी परिश्रम करती थी, आज भी करती हैं, प्रभु की दासी भी होती हैं। हालेलुया। सो उसको प्रेरित पौलुस नमस्कार लिखते हैं। लेकिन हम माता मरियम के विषय देखते हैं। मेरे प्रियो, आदम के पाप के कारण संतान और फिर उनके संतान की संतान अर्थात संपूर्ण मानव जाति पापी हो गई थी। लिखा है रोमियो 5 अध्याय और 12 आयत। प्लीज पढ़िएगा, 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, जगत में पाप आया, गुनाह आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और इसी तरीके से मृत्यु सब मनुष्यों में मृत्यु जो है फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हमारे पापों के उद्धार के कारण खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया। पहला कुरिन्थियों 15:21 से 22 तक में अगर जो हम पढ़ते हैं, मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां
अध्याय और 21-22 आयत। 21-22 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का मेन उद्देश्य है मृत्यु पर विजय प्राप्त, खोए को ढूंढना, प्रेम करना, पापियों को बचाना, रोगियों को मुक्ति दिलाना। ये उसका कार्य था। कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने जब अपने चेलों को भेजा तो यीशु मसीह ने यही जवाब दिया था कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, कोढ़ियों को पाक साफ किया जाता है और मुर्दों को जिलाया जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रभु का कार्य था। सभी मनुष्यों के पापी हो जाने की समस्या का समाधान के लिए परमेश्वर पिता ने अपनी धुन के द्वारा हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया ताकि हम लोग बहुतायत का जीवन पाएं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, कुंवारी से जन्म लिया, जो दीन, नम्र और ईश्वर का भय मानने वाली थी, उसके वचनों पर चलने वाली थी। अपना जीवन उसने प्रभु को समर्पित कर दिया। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप सब जानते हो वो कुंवारी थी, इसलिए परमेश्वर पिता ने मरियम को ही चुना। सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह को सब चीजें नई मिली, नई को जिसमें कोई जन्म नहीं लिया माता मरियम के द्वारा, नई कब्र मिली, नई गद्दी का बच्चा मिला जिस पर वो बैठकर यरूशलेम की यात्रा में गए थे। मानवीय पिता ना होने के कारण यीशु में पाप का कोई भी अंश नहीं था। सभी धर्मों के ग्रंथ को अपनी देह पर लिए कर वो क्रूस पर चढ़ गया, पूरा उसने किया मानव जाति के उद्धार के लिए, क्योंकि पूरी मानव जाति से, पूरी सृष्टि से प्रभु ने बहुत प्रेम किया था। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी। मत्ती के इंजील 1:18 में आप इस बात को पढ़ सकते हैं स्वयं। यूसुफ भी धर्मी थे, वचन उनके बारे में कहता है। मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय 19 से 22 तक कृपया करके पढ़ें। सेंट मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 19 to 20। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता, और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। इक्वालिटी है उसके विषय में विशेषता है। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया, एक मनसा की। जब वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, कहा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। अब हम माता मरियम के जो गुण हैं, क्वालिटी हैं, स्वभाव, नेचर है, उसके विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। 7 गुण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, मरियम प्रभु की दासी थी। वह स्वयं को प्रभु की दासी कहती है मैं तो प्रभु की दासी हूं। लेकिन आज हम लोग प्रभु के दास दासी कहलाना पसंद नहीं करते, है ना? करना चाहिए, क्योंकि हम सब प्रभु के दास और दासी हैं। वो कहती है, लूका की इंजील उसका 1 अध्याय 38 आयत पढ़िएगा। मरियम बोली, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आगे हम देखें, आगे क्या बोल रहे, 1 का 48 आयत और पढ़िएगा, क्या कहती हैं वहां। 1:48 48, वो 38 था, 48। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। जो लोग दीन होते हैं, जो अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं,
उन्हें सब लोग याद करते हैं। दूसरी बात, पहले आपने देखा मरियम प्रभु की दासी थी। दूसरी बात, मरियम वचन पर चलने वाली थी। शी इज ए गुड लेडी, सेंट मैरी। मरियम वचन पर चलने वाली थी। वो क्या कहती है? लूका की इंजील 1:38 में जैसे पढ़ा गया अभी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। इस बात से पहले मरियम जिब्राइल स्वर्गदूत से वचन सुनकर घबरा गई थी। लूका की इंजील 1 अध्याय से 28 से 30 तक आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। प्लीज रीड द बाइबल। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। 2 बातें आपने देख ली। तीसरी बात, मरियम नम्र थी। बहुत से लोग कहते हैं पादरी को दीन नम्र होना चाहिए, लेकिन कलीसिया क्या है? ये क्वेश्चन है। कलीसिया क्या है? प्रभु के पीछे चलने वाले लोग क्या है? भेड़। हमें भेड़ बनना है, शेर नहीं बनना है। पास्टर क्या है? अगुवा है। भेड़ उसके पीछे चलती हैं, प्रभु के पीछे चलती हैं। प्रभु ने कहा है जो मेरे भेजे जाने वाले को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। पास्टर पर दोष लगाने का अधिकार नहीं है। हमें स्वयं भी एक भेड़ बनने की आवश्यकता है। मरियम नम्र थे। माता मरियम की नम्रता, दीनता हम लूका 1:48 में भी हमने देखा। उसके प्रभावशाली स्तुति गान में भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि परमेश्वर की महिमा में उसने गाया। ये गीत परमेश्वर ने उसके मन में डाला। ज्ञानियों ने भेंट चढ़ाई, मरियम ने सिर्फ मन से धन्यवाद और स्तुति की। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले से प्रसन्न हुई। मरियम के गीत में आप ये 2 आयत शुरू में ही पढ़ सकते हैं। नंबर 4 है, मरियम सौभाग्यशाली थी, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। मरियम ने स्वयं को सौभाग्यशाली समझा होगा। उसे महसूस हुआ होगा कि उसे उद्धार की आवश्यकता है। उद्धार परमेश्वर के द्वारा है। योना भविष्यवक्ता ने परमेश्वर पिता की आज्ञा नहीं मानी और एक परमेश्वर ने बड़ी मछली ठहराई, उसने उसको निगल लिया। अब वो वहां पर पश्चाताप करने लगा, तौबा करने लगा। मछली को परमेश्वर ने हुक्म दिया, अब मछली ने उस जगह पर उसको निगल दिया। क्या बोल रहा था वो? कि उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा है। माता मरियम सौभाग्यशाली थी। क्या बोल रही है वो? लूका की इंजील उसका 1 अध्याय 46-47 आयत। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 1 वर्सेस 46 to 47। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले से परमेश्वर से आनंदित हुई। हालेलुया। आनंद और जय तेरी हो, इसलिए तो स्वर्गदूत उसको बोल रहा है। उसका पुत्र परमेश्वर का प्रतीक रूप था। 5वीं बात, मरियम का जीवन त्याग से परिपूर्ण था। सब कुछ छोड़ना है तो अपना सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले। मरियम पहले ही प्रभु के पीछे हो ली। आइए हम वचन में देखें। वचन में लिखा हुआ है लूका की इंजील 1 अध्याय 26 से 27 तक में। अब पढ़ा भी गया है, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। 6वें महीने में, यानी कि इलिशिबा के 6 महीने जब पूरे हुए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उत्पन्न होने वाले थे, उस समय से पहले 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के एक नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम के दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत उससे बोल रहा था। लूका की इंजील उसका 1 अध्याय 31 से 38 आयत तक।
क्या बोल रहा था? देख देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और वह याकूब के घराने पर सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। कोई कितनी कोशिश करे अंत नहीं होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर पिता का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे कुटुंबनी इलिशिबा के तेरी बहन इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जन्म लेने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव तो उसका होता ही है। बीज बोने वाला वचन बोता है। परमेश्वर पिता के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। मरियम ने बोला, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्गदूत चला गया। जब उसने उत्तर दिया, उसने अपना जीवन त्याग दिया वचन के अनुसार हो, चाहे मुझे वचन के लिए कितना ही दुख क्यों ना उठाना पड़े। 5 बात आपने देख ली। छठी बात, मरियम मिलनसार थी, बुरा नहीं मानती थी, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखती थी। बहुत जरूरी है ध्यान रखना मेरे प्रियो। और लूका की इंजील 1 अध्याय 39 से 43 आयत तक में लिखा हुआ है। सो जब स्वर्गदूत ने वार्तालाप करने के बाद वो अपनी कुटुंबनी बहन इलिशिबा से मिलने गई। इलिशिबा के विषय स्वर्गदूत ने उसको पहले से ही बता दिया था कि बुढ़ापे में उसके पुत्र उत्पन्न होने वाला है। इससे पहले मरियम अपनी बात बोलती, इलिशिबा ने उसे स्त्रियों में धन्य कहकर उसका स्वागत किया और प्रभु की माता कहकर उसने पुकारा। इसको भी हम देख लेते हैं। सेंट लूक चैप्टर 1:39 to 43। प्लीज रीड। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही बहुत जल्दी पहाड़ी देश के यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में से उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से मिला कि प्रभु की माता मेरे पास आई है। प्रभु की माता उसको कहकर पुकारा। आज वो हमारे यीशु मसीह की माता है। स्त्रियों में धन्य है मेरे प्रियो। अब हम देखते हैं मरियम, 7वां लास्ट पॉइंट, मरियम परमेश्वर के लिए तैयार रहती थी। अधिकांश समय मरियम अपने पुत्र यीशु के साथ समय व्यतीत करती थी। सेंट जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 2। यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा अध्याय 1 से 2 आयत। 1 और 2 आयत।
फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु मसीह की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित निमंत्रित थे। 11वीं आयत इसी की। यीशु के गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जब माता मरियम ने कहा जैसा ये कहे तुम वैसा ही करो, चेलों से कहा, एक रिक्वेस्ट की। वो रिक्वेस्ट करने वाली हमारी भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा माता है। क्रूस के समय पर भी माता मरियम वहां पर थी। उसने अपने जवान पुत्र को क्रूस पर मरते हुए देखा। प्रभु के लिए तैयार रहती थी, सोचती रहती थी उसके हृदय पर क्या बीत रही होगी। उनके लिए तो सराय में भी जगह नहीं थी। मेरे अजीजों, हमें मरियम के द्वारा ये सीख मिलती है कि हमें प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और वचन में लिखा है फिलिपियों 2 में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा आपका भी हो। सो मेरे प्रियो, आज आपने यहाँ पर प्रभु की माता यानी कि माता मरियम के बारे में 7 बातें देखी हैं। एक बार फिर से मैं उनको रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, मरियम प्रभु की दासी थी। नंबर 2, मरियम वचन पर चलने वाली थी। नंबर 3, मरियम नम्र थी। नंबर 4, मरियम सौभाग्यशाली थी। नंबर 5, मरियम का जीवन त्याग से परिपूर्ण था। नंबर 5, मरियम मिलनसार थी। नंबर 6, मरियम मिलनसार थी। नंबर 7, मरियम परमेश्वर के लिए तैयार रहती थी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मरियम प्रभु की दासी थी। मरियम वचन पर चलने वाली थी। नंबर 3, मरियम नम्र थी। नंबर 4, मरियम सौभाग्यशाली थी। नंबर 5, मरियम का जीवन त्याग से परिपूर्ण था। नंबर 5, मरियम मिलनसार। नंबर 6, मरियम मिलनसार थी। नंबर 7, मरियम परमेश्वर के लिए तैयार रहती थी। ये 7 बातें हैं। प्रभु इनके द्वारा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पर और इस मैसेज के द्वारा प्रभु हम सबको बड़ी बरकत दें। आप सबके लिए क्रिसमस और न्यू ईयर आशीष से परिपूर्ण हो। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह की।